जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य किस तरह से अपने आप का शत्रु और मित्र बनता है। मनुष्य खुद का उद्धार कैसे कर सकता है, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है तथा इस संसार में दुखों का कारण क्या है और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हम अपने जीवन में खुशी और परम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, ये सारी बातें श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है और जो बिना फल की इच्छा के कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। हवन आदि को त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं होता और क्रियाओं को छोड़ देने से कोई योगी नहीं बनता। हे अर्जुन, तू सन्यास को ही कर्म योग जान, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मनुष्य योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और जब वह अपने मन को स्थिर कर लेता है तभी वह पूर्ण योगी कहलाता है। जब कोई मनुष्य विषय और कर्मों के बंधन से छूट जाता है और संपूर्ण वासनाओं को त्याग देता है, उसी समय से वह योगी पुरुष कहलाता है। हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा को पतित होने से रोककर स्वयं ही अपना उद्धार कर, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपनी बुद्धि से अपना मन वश में कर लिया है वह स्वयं ही अपना मित्र है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव की आत्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान इसके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान समझता है वही योगी कहलाता है। जो पुण्य आत्मा मित्र और शत्रु, छोटे और बड़े, विद्वान और पापी इन सब में समान दृष्टि रखती है वही श्रेष्ठ योगी है। योगी पुरुष को किसी एकांत और निर्मल स्थान में समतल जगह पर आसन बिछाकर अपने मन को एकाग्रचित करके तथा इच्छाओं को रोककर समाधि अर्थात ध्यान में मग्न होकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। इस योग को करते हुए मनुष्य अपने शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हो जाए और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं से अपनी दृष्टि को हटा करके भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो जाए और अपने मन को ध्यान में लगा लें। इस प्रकार मन को वश में कर निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में लीन रहने वाला योगी पुरुष अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अधिक भोजन खाता है या अधिक दिन उपवास करता है और जो बहुत सोता या जागता ही रहता है उसको योग नहीं प्राप्त होता, परंतु जो मनुष्य उपयुक्त आहार और विहार करता है, समय के अनुसार सोता है और जागता है तथा कर्मों का योग की रीति से पालन करता है, ऐसे पुरुष के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार संयम को प्राप्त हुए मनुष्य का मन अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और वह सभी प्रकार की विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। तभी वह मनुष्य योगी पद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन भी उसकी आत्मा में स्थित परमात्मा में ही स्थिर रहता है। योग अभ्यास के द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती है, उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य किसी सुख को नहीं मानते हुए तथा बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए संसारिक दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से अपने वश में करे। बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहां जहां भी प्रकृति में जाए
वहां से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करें। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी है, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परम ब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और वह भी मुझसे अलग नहीं रहता। जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप यहाँ मन को वश में करने की बात कह रहे हैं, परंतु मन तो बहुत चंचल और बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधकर रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, किंतु इसे सभी संसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को ना प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, जो कि ना तो संसारिक भोग को ही भोग पाया और ना ही आपको प्राप्त कर सका। ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त कर उनमें अनेक वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं का भोग करके फिर से धनवान और सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों और शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन और सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह तो देते हैं कि वो मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, जबकि हम खुद ही अपने शत्रु होते हैं और स्वयं ही अपने मित्र होते हैं। जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते और हमारा माइंड क्रोध, अशांति, डिप्रेशन, डिसैटिस्फैक्शन और अटैचमेंट आदि विकारों में बना रहता है, तो ऐसे में हमारा माइंड डाउट से भरा रहता है और मनुष्य के अंदर मैं, मेरा और मेरे वाले का ही भाव बना रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नजरिए से नीचे की ओर गिरता चला जाता है और खुद ही अपना शत्रु बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने मन को एकाग्र और शांत कर
अपनी बुद्धि में विवेक को जगाते हुए सबकी भलाई का भाव रखते हुए निरंतर अपने आत्म भाव में आने के लिए प्रयास करता रहता है, वो स्वयं ही अपना मित्र बन जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस संसार समुद्र से अपना उद्धार करने वाला हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिदिन अपने आप से एक मित्र की तरह व्यवहार करे, ना कि शत्रु की तरह। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय, आत्म संयम योग। जय श्री कृष्ण।